हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। क्या होता है इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या। किसी पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है कि फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इतने रुपए का प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसी को तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे ना। किसी पार्टनर को सिक्योरिटी देना, किसी भी पार्टनर को, न्यू पार्टनर हो या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, किसी भी पार्टनर को अगर सिक्योरिटी दिया जा रहा है कि आपको बिजनेस में, इस बिजनेस में कम से कम इतने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब कम से कम इतने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, सपोज कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, किसी पार्टनर को गारंटी मिला है, इसका मतलब क्या कि 10,000 ही मिलेगा या उससे ज्यादा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता होगा। इसलिए मिल सकता है क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी है, कम से कम का गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा का थोड़ी ना कोई गारंटी लेता है। आपको अगर 10,000 रुपए दिए जाए और बोला जाए कि 10,000 कम से कम मिलेगा, तो 12,000 देगा, तो आप क्या कहोगे? रख लोगे या फिर बोलोगे कि नहीं, मैं हमें तो 10,000 का गारंटी मिला, 10,000 ही मिलनी चाहिए? ऐसा नहीं होता ना। यानी कि मिनिमम गारंटी कितने का मिल गया है? 10,000 का। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट कम होता है, यानी 10,000 से अगर कम प्रॉफिट आपको मिलते हैं, तो क्या आप और भी प्रॉफिट मांगोगे? हाँ सर, बिल्कुल मांगेंगे। किससे मांगोगे? जिसने हमें गारंटी दिया। अब गारंटी दो इंसान मिलकर के दे सकते हैं या दो तरीके से दिया जा सकता है। कोई पार्टिकुलर पार्टनर दिया है या फिर फर्म ने दिया है। क्या मतलब? अगर कोई पार्टनर दिया है तो जो गारंटी दिया है उससे मांगेंगे। अगर फर्म ने दिया है तो सब लोग मिल करके देगा एग्रीड रेशियो में। अब ये गारंटी का भी रेशियो हो सकता है। आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो तो पढ़ा है, अब गारंटी का रेशियो हो सकता है। गारंटी का रेशियो का मतलब क्या कि सपोज आपको गारंटी दिया है मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, दो इंसान मिलकर के आपको गारंटी दिया। अब दोनों ने सोचा है कि अगर कोई प्रॉफिट का शॉर्टेज होगा तो इस शॉर्टेज को हम बांटेंगे 1:1 में और 2:1 में, जो भी एग्रीड हुआ। तो ये रेशियो अलग हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग अलग हो सकता है। इन केस अगर नहीं दिया हुआ हो तो सर किस रेशियो में गारंटी मिलेगा, ये दिया ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिनिमम गारंटी के डिफिशियंसी को, जो शॉर्टेज हुआ है, उस शॉर्टेज को जो भी रेशियो पहले से एग्जिस्टिंग रेशियो है उस रेशियो में दिया जाएगा। सबसे पहले इसके कुछ थ्योरी है, उसको देखते हैं। उसके बाद स्टेप्स देखेंगे कि कैसे उसको फॉलो किया जाएगा और कैसे उसको बनाते हैं। क्या हमने लिखा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ न्यू पार्टनर समटाइम्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखो जनरली क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर तो जैसे है वैसे है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। अब नया पार्टनर अगर हमारे फर्म में लाना हो तो उसे प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है कि सर हमें नया, हम तो नए नए इस बिजनेस में आ रहे हैं, कहीं नुकसान हो गया तो डर है ना, रिस्क रहता है। नया बिजनेस करोगे तो रिस्क रहता है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए उसे गारंटी दे दिया जाता है। मिनिमम प्रॉफिट तो हमारा फर्म तुम्हें इतना देगा ही देगा, अगर नहीं देता है तो हम देख लेंगे। बात समझ में आता है? ओके। क्या लिखा है? समटाइम्स ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स promised a certain minimum amount of profit। क्या मतलब? इसका मतलब क्या कि कभी एडमिशन के टाइम जब नया एडमिशन होता है तो उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का प्रॉमिस, वादा कर दिया जाता है। क्या लिखे? प्रॉमिस a certain minimum amount of profit is guaranteed to him as his in, क्या लिखे? guarantee to him
एज इट शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी कम से कम आपको इतने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। इन सच अ सिचुएशन व्हेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज लेस देन मिनिमम गारंटेड अमाउंट, किसी कारण बस इस सिचुएशन में किसी कारण बस अगर मिनिमम अमाउंट से कम प्रॉफिट आता है तो वो शॉर्टेज कौन देगा? हमने बोला दो तरीके से गारंटी दिया जा सकता है, जिसने गारंटी दिया है वही देगा। कैसे देगा? ऑल पार्टनर मिलकर के दे सकता है अगर फर्म ने गारंटी दिया है, या फिर एनी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर एज पर एग्रीमेंट। अब मान लो कि एक से ज्यादा दो ने दिया है, हमारे फर्म में टोटल 5 मेंबर है, जिसमें से दो ने गारंटी दिया तो दो ही पार्टनर देगा, या फिर पांचों ने गारंटी दिया तो सारे। अब किस रेशियो में दिया है ये हमने डिस्कशन किया। स्टेप्स कैसे होंगे, क्या करेंगे? सिंपल, जैसे आप नॉर्मल पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे आप नॉर्मल बनाते थे पहले वैसे बनाएंगे, शॉर्टेज को बाद में बांट देंगे। अगर शॉर्टेज नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर शॉर्टेज होता है तब हम शॉर्टेज को बांटेंगे। चलो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहले इसे आप नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्या लिख लिए हो? इतने देर में तो तुम लिख लिए होगे, हमें पता है तुम बहादुर हो, लिख लेते हो जल्दी जल्दी। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एस के सिंह का बुक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं अब तक, उसी में क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिएगा क्या है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन रहता है सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा है? ए बी और सी तीन पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को बांटता है 4:3:1 के रेशियो में। ओके, उसके बाद लिखा है सी इज गिवन a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 5,000। सी को गारंटी मिल गया, लो सी को गारंटी मिला। क्या गारंटी मिला है? कि हमें सी को कम से कम 5,000 फॉर्म में मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 5,000 रुपए का कम से कम का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी वांट बाय ए एंड बी इक्वली। अगर कोई डिफिशियंसी आता है, यानी अगर आपको 5,000 से कम पैसे मिलते हैं तो वो पैसे कौन देगा? ए और बी देगा। किस रेशियो में देगा? क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला है तो 5:4 में देगा, अगर क्वेश्चन कुछ बोला है तो जो बोला है उसमें देगा। कैसे बोला है? ए एंड बी इक्वली, बराबर बराबर बांटेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 अमाउंटेड टू 40,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। लो ये क्या बोल दिया सर? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम सारा कुछ समझते हैं, लेकिन ये जो बोला है ना, अच्छा पहले आप ये लिख लिए हो क्या? क्या आप लिख लिए हो? नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम बता दें। जल्दी से लिख लो, उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आसान है, सब कुछ आसान है, सिर्फ एक जगह दिक्कत आ गया। क्या? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आता है? बिल्कुल आता है, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस भी अब तक कर लिए, सब कुछ आता है, लेकिन जर्नल एंट्री बोल दिया ना, यही तो दिक्कत है सर। अगर जर्नल एंट्री नहीं बोला होता तब तो हम आसानी से कर देते। नालायक हो तुम, जर्नल एंट्री में क्या दिक्कत? हटाते इसे। हाँ, जर्नल एंट्री में क्या दिक्कत है? जर्नल एंट्री तो तुम यूं कर दोगे। कैसे बताओ? अरे नालायक, मेरे नालायक हो, जर्नल एंट्री के बाद ही तो पेल एप्रोप्रिएशन तुमने बनाना सीखा। हमने जर्नल एंट्री का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तुम देखते नहीं ठीक से और याद नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर बताओ 32 था। अब हमें बोला है तीन पार्टनर है, कौन कौन? ए बी और सी। सर क्वेश्चन एक बार और दिखाए। ओके, हम क्वेश्चन एक बार और दिखाएंगे। लो तुम क्वेश्चन एक बार और देखो, क्वेश्चन एक बार और देखो, दिख रहा है? ए बी एंड सी, इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PSR 5:4:1। यही है ना? 5:4:1। सी इज गिवन अ गारंटी डेट, ये गारंटी मिल गया।
कि सी को कम से कम 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा। गारंटेड प्रॉफिट कितना है? 5,000। ओके। अगर कोई डिफिशियंसी होता है, अगर कोई डिफिशियंसी होगा तो उस डिफिशियंसी को ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे। ओके सर। प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का, प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का कितना? 40,000 का। अब आप हमें ये बता दो, क्या आपको ये 40,000 बांटने आता है? क्या आपको ये 40,000 बांटने आता है? बिल्कुल आता है। बताओ, क्या आपको ये 40,000 बांटने आता है? हाँ सर, हम 40,000 को 5:4:1 के रेशियो में पक्का पक्का बांट देंगे। बताओ कितना कितना मिलेगा? ए को मिल जाएगा 20,000। कैसे निकाले? ए को मिल जाएगा 20,000, 40,000 इंटू 5/10 इक्वल टू 20,000। ओके। बी को मिल जाएगा 16,000। कैसे निकाले? 40,000 इंटू 4/10 इक्वल टू 16,000। और ए को मिल जाएगा 40,000 इंटू 1/10 इक्वल टू 4,000। क्या कोई डेफिशिएंसी है? बताइए, क्या कोई डेफिशिएंसी है? मिलने थे 5,000, मिलेंगे कितने? 4,000। लेकिन 1,000 और देगा। कौन देगा? ए और बी। मिलने थे 5,000 लेकिन उसे मिल कितने रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग में? 4,000। तो ये जो 1,000 का डिफरेंस है वो डिफरेंस कौन देगा? ये डिफरेंस देगा कौन? ए और बी। किस रेशियो में? बराबर बराबर। तो इसके पास हो जाएगा प्लस और ये दोनों के पास माइनस। यही ना? इसके जो एक्चुअल प्रॉफिट बने, एक्चुअल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कितना हो जाएगा? 20,000 माइनस 500, 19,500, 19,500, 16,000 माइनस 500 इक्वल टू 15,500। और इसे तो मिलने ही चाहिए 5,000, तो मिलेंगे भी 5,000। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाने, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हमने क्वेश्चन लिखा PSR 5:4:1, गारंटेड मिला था सी को 5,000 का। अगर कोई डिफिशियंसी आता है या शॉर्टेज आता है तो वो शॉर्टेज कौन देगा? ए और बी बराबर बराबर। हमने देखा कि 5,000 के प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर्म के हुए थे 40,000। उस 40,000 को बांटे 20,000, 16,000 और 4,000। मिनिमम गारंटी कितने का है? 5,000 का। कितना कम रहा है? 5,000 चाहिए था, 4,000 मिला है। कितना कम रहा है? 1,000 रुपए कम गया। 1,000 रुपए बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा तो कितना आ जाएगा? एक 500 और बी को भी 500 बराबर बराबर बांट दिया। ओके। अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ। पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक एंट्री हम नहीं कर रहे, इसके ट्रांसफर का एंट्री आपको आता है इसलिए हम इसका एंट्री नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना था पीएल एप्रोप्रिएशन में? बताओ। 40,000 टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी का कैपिटल। ये तो उसके नॉर्मल प्रॉफिट बटने के एंट्री हो गए। 20,000, 16,000 और 4,000। बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारा पहला एंट्री। ये जो हमने 20,000, 16,000 और 4,000 बांटा ना, उसका एंट्री बनाया। अब जो डिफिशियंसी है, 1,000 रुपए का जो डिफिशियंसी है, उसके लिए भी एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए को चाहिए, सॉरी सॉरी, ए को देना है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना देना है? 500। बी को भी देना है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। किसे चाहिए? सी को चाहिए। कितना चाहिए? 1,000। बी deficiency bond by A and B equally। ये है हमारे सॉल्यूशन। क्या भारी है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो हम यूं कर देते। लो, जल्दी से लिख लो, मुकाबला जारी।
कौन बच्चा पहले लिखता है देखना है। मुकाबला जारी। ओके ओके, लिख लिए? हाँ सर, हाँ हमने लिख लिया। सर ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें भी दीजिए, हम करेंगे। तुमने बोला कि हम करेंगे, तो हम कहाँ रुकने वाले? करो, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन, आसान वाला क्वेश्चन। पूरा पार्टनरशिप ही आसान है, हमें तो कहीं पे भारी लगता ही नहीं पार्टनरशिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 33A। क्वेश्चन नंबर 33A। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। क्वेश्चन नंबर 33A। क्या तुम पढ़ रहे हो 33A? चलिए हम करके दिखाते हैं। कौन करेगा? बताओ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। चलो आपके लिए हमने 5 मिनट टाइम अलाउट किए, जल्दी से करो, जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए। एक्स बाई एंड जेड तीन पार्टनर है। ओके, X, Y, and Z are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3:2. 5, 3 और 2। ये है उसके PSR, profit sharing ratio. However, Z is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profits every year. Z को गारंटी मिल गया, गारंटी मिला है Z को कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। कितने का गारंटी मिला है Z को? 10,000 रुपए मिलने का गारंटी मिल गया। Any deficiency arising on that account shall be made by buy. अगर कोई कमी आता है, इसका अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाता है, तो वो कौन देगा? बाई देगा। एक्स तो बिल्कुल ही नहीं देगा। एक्स तो बोला है हम कुछ नहीं जानते, हमें अगर कोई नुकसान होता है ना जेड को, हम नहीं जानते, हमसे मत बोलना जा करके। भाई बोला कोई बात नहीं, अगर कोई नुकसान होगा जेड को तो हम देख लेंगे, तुम मत डरो, हम देख लेंगे। ओके, the profit for the 2 years ending 31st December 2016 and 17 were 40,000 and 60,000 respectively। 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 16 का और 17 का, 40,000, 60,000। ओके, हमारे पास प्रॉफिट है 40,000 और 60,000। 2016 का 40,000 और 2017 का 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। हमें बनाने हैं 2 साल के पीएल एप्रोप्रिएशन। लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं 2 साल का। हम बनाएंगे 2 साल का फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। 31st December 2016। particulars, amount, particulars, amount। एक और बना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
for the year ended 31st December 2017, ये हमारे दूसरा है। एक तो हमने बनाया 2016 का और दूसरा हमने बनाया है 2017 का पार्टिकुलर्स। क्वेश्चन आपने देख लिया है, अभी क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं। चल, ये दो अकाउंट हमें बनाने हैं। अच्छा, प्रॉफिट याद नहीं सर। लो, 2016 का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 40,000 और 2017 का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट विदाउट 60,000। ये उसके प्रॉफिट है, इसी को बांटना है। बट टू पार्टनर्स कैपिटल x बाई जेड, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, x बाई जेड। जेड को मिलने कितने चाहिए? 10,000। जेड को मिलना कितना चाहिए? 10,000। मिलेंगे कितने? नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से कितने मिलेंगे? 40,000 को 5:3:2 में बांटना है। वर्किंग नोट यहां पे करें, x से 40,000 इंटू 5/10। कैसे लाए सर? 5 + 3 + 2 10 और ये 5/10 कितना आ जाएगा? 20,000। कितना आ गया? 20,000। इसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो देगा भी नहीं। अगर जेड का नुकसान है तो जेड को कौन देगा? सिर्फ बाई। एक्स तो बोला है, हम जानते ही नहीं, हमें तो 20 का 20 चाहिए। जितना भी प्रॉफिट मेरा बनता है बस उतना ही चाहिए, हम किसी को नहीं देने वाले। चलो, बाई से 40,000 इंटू 3/10, इसका लिख देना 20। अच्छा, 12,000। लो, इसे मिले हैं 12 लेकिन अभी भी दुविधा है। इसे मिले हैं 12 लेकिन अभी भी क्या है? दुविधा है कि इसे मिल जाएंगे या कुछ जेड को देना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। अगर जेड का शेयर 10,000 हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? जेड को मिले कितने? 8,000। कितने और चाहिए? 2,000। ये है डेफिशिएंसी। बात समझ में आता है? 10,000 का गारंटी था, इसे मिलने थे 10,000 लेकिन मिल कितने रहे हैं? 2,000। तो सर, मिल कितने रहे? 8,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, 10,000 चाहिए, मिल रहे हैं 8,000, तो जो 2,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कौन देगा? नालायक है। लो, ये डिफरेंस देगा कौन? जेड। और टोटल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे 40,000 40। क्या आपको समझ में आता है? क्या बात समझ में आता है? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया है। बिल्कुल हमें समझ में आ गया। ये तो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, सिर्फ ग्रहण कर लो। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, ग्रहण करो। चलो, 2017 का x का, अच्छा 2 पार्टनर्स कैपिटल x बाय जेड। 60,000 को बांटने, x को मिलेगा 30,000, y को मिलेगा 18,000 और z को मिलेगा 12,000। बताओ, क्या 2,000 घटाकर जेड का 2,000 घटाकर y को दे दे? बताओ जल्दी जल्दी से बताइए। क्या z को 12,000 दे देने चाहिए या z का 12,000 हटा लें, 10,000 बनाएं
और 2000 बाई को दे दे। यहाँ पे नुकसान हो गया था ना, बाई को 2000 देना पड़ा। अभी जेड का फायदा ज्यादा हो गया, क्या उसे बाई में को दे दे? नहीं सर नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमें मिनिमम गारंटी का प्रॉमिस मिला है, कम से कम 10,000 मिलेगा। ऐसा नहीं कि 12 मिल गया तो 2 ले लोगे। क्या ले लोगे? नहीं ना? हाँ ठीक है, अभी समझ गए हो कि अगर 12 मिला है तो मिला है, हम नहीं लेंगे। 18 बाई को मिलेगा और 12 जेड को। ऐसा नहीं कि 2000 निकाल के बाई को दे दिया जाएगा। वो 12 मिल जाए, 15 मिल जाए, 50 मिल जाए, कोई बात नहीं। कम से कम कितने होने चाहिए? 10। ओके, हम करेंगे अगला क्वेश्चन। क्या लिख लिए हो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमने चेंज नहीं किया क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बता दो। कुछ नालायक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते, बताते भी नहीं। क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 33A। ये क्वेश्चन नंबर 33A है, हमने चेंज नहीं किया। और नालायक तुम बताए भी नहीं हमें। 33A। चलिए चलो, देखो आंसर भी मिलाते चले ना। 2016 का 20,000, 10,000, 10,000, 20,000, 10,000, 10,000। 2017 का 30,000, 18,000 और 12,000। ओके सर, हमें समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 33B कराइए। नालायक हो, सारे के सारे क्वेश्चन तुम हमें करने कहते हो। हटा देंगे जी। नहीं सर, हम आपको नहीं कहते, आप बस रहने दीजिए, क्वेश्चन तो हम खुद ही बना देंगे। ये आसान सा क्वेश्चन हमें बनाने दीजिए। लो तुम ही बना, बनाइए आप। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, सुनना। A, B and C entered into partnership on October 1st, 2017 to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. A, however, personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at 5% per annum would not be less than 30,000 in any year. क्या बोला? 1 अक्टूबर 2017 को A, B और C ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें प्रॉफिट को बांटने का उसने एग्रीमेंट बनाया 3:2:1। ओके, जिसमें सी को गारंटी मिल गया। सी को कितने का गारंटी मिला है? सी को गारंटी मिला, ए however personally guaranteed that C's share of profit charging interest on capital after charging। ओके, ये यहां पे देखो, ये जो लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग, अच्छा ये जो लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग, ये आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें सी को कितना मिलना चाहिए? 30,000 मिलना चाहिए किसी भी साल में। उससे कम होगा तो ए देगा, उससे कम होगा तो कौन देगा? ए देगा। और ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, कम होगा तो ए देगा, ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं। ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, कम होगा तो दिक्कत है। ओके सर, ओके। The capital contributions were A, B and C 3 lakhs, 2 lakhs or 1 lakhs respectively. The profit for the period ended 31st March 2018 1,20,000। ध्यान रखो, ध्यान रखो, दे रहे हो ध्यान? हाँ सर। क्या क्या ध्यान रखें? सी को 30,000 मिलेंगे और क्या, कम होगा तो कौन देगा? ए देगा। बिल्कुल। आपको एक और बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्या अक्टूबर 1st 2017 से 31st मार्च 2017 का ही ये बुक्स है, यानी सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पे। 30,000, 20,000 और 10,000 मत कर देना। अच्छा 5% है, अब 15
10 और 5 मत कर देना, सिर्फ 6 महीने के इंटरेस्ट लगाने हैं। ओके सर, ये क्वेश्चन हम बनाए कि तुम बनाओगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है किसे करना चाहिए? हम करेंगे, हम करेंगे। देखो, इधर देखो, ये नालायक बोल रहा है हम करेंगे, हम करेंगे। तुम ही करो, तुम करो। आसान आसान क्वेश्चन तुम्हें कर लेने चाहिए। ए, बी एंड सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, 3:2:1। कैपिटल 3 lakhs, 2 lakhs, 1। Rate of interest, interest on capital 5%। Profit, profit 1,20,000। ये 1 अक्टूबर का है। प्रॉफिट 1,20,000। मिनिमम गारंटी सी को मिलेगा। कौन देगा? ए देगा। क्या बोला है? आपको बोला है आप बना के दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2018। डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount, particulars, credit amount, net profit, net profit 1,20,000। 2, net profit 1,20,000। 2, interest on capital। देखो इस क्वेश्चन में ना सिर्फ यहां पे तुम गड़बड़ाओगे, और तो बाकी कुछ है ही नहीं। ये कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेंगे, इस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेंगे वो सिर्फ 6 महीने के लगेंगे। तो 3 lakhs कैपिटल है, 6% इंटरेस्ट है 6 मंथ के लिए। अच्छा अच्छा, गलती लिखी है क्या? 5% इंटरेस्ट है 6 मंथ के लिए। बताओ कितना आएगा? 7,500। 3 2 lakhs, 5% 6 मंथ के लिए 5,000। 1 lakh 5% 6 मंथ के लिए 2,500। ये टोटल इंटरेस्ट है। बताओ कितना? 7, 10, 15,000। कितना हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 15,000। 2, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी कहां गई थी? चलो 1,20,000, 1,20,000, 1,05,000 को बांट देने 3:2:1 के रेशियो में। अगर सी का कैपिटल, सॉरी, सी का प्रॉफिट 30,000 से कम होगा तो ए वांट करेगा, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बांटो, जल्दी जल्दी बांट लो। 1,05,000 ये प्रॉफिट बांट रहे हैं। हाँ, 1,05,000 into 3/6, 1,05,000 into 2/6, 1,05,000 into 1/6। बताओ कितना कितना आएगा?
बता दो कितना कितना आएगा। क्या तुम बता रहे हो? सर ए का है 52,500। ओके, बी का बताओ। बी का है 35,000। 35,000 इतना ज्यादा है बी का 35,000। और सी को मिलेगा, और सी को मिल जाएगा 17,500। क्या सी को मिल गया है? क्या सी को मिल गया है प्रॉफिट मिनिमम? बताओ। सी का प्रॉफिट आ रहा है 17,500। मिनिमम गारंटी बताओ, क्या सी का शेयर बराबर है या सी को और देने चाहिए? साल भर में मिलने थे 30,000, अभी 6 महीने का अकाउंट है तो 30,000 मिलने थे साल भर में, तो 6 महीने में कितने मिलने चाहिए? 15,000। और मिले कितने हैं? 17,500। क्या सी को और दे? क्या ए अपने प्रॉफिट से सी को कुछ देगा? नहीं सर, नहीं। बस ये 15,000 मिले थे, 17,500 मिल गए, अच्छा बात है। और क्या? चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन आपके रह गए मिनिमम प्रॉफिट वाले, वो आप घर से कर लेना। क्वेश्चन एक बार डिस्प्ले कर देते हैं लास्ट में, आप इसे भी घर से कर लेना। 34, question number 34. The profit of the firm distributed to the partner for the year ended 31st March 2018 rupees 1,40,000 in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustments. A और B को मिलने थे 15,000 रुपए पर क्वार्टर के रूप से सैलरी। अच्छा, ये तो ये एडजस्टमेंट वाला आगे क्या? द नेसेसरी जर्नल एंट्री बोल दिया है। चलिए आप एक बार कोशिश करना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट या ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। या जैसे ये 34 भी क्वेश्चन उसी का है, तो एक बार कोशिश करके देखना, अगर बन जाते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी हमारा वीडियो देख सके और एडवांटेज मिल सके उसे भी इस क्लासेस का। आप लोग हमारा वीडियो थोड़ा थोड़ा चला करके छोड़ देते हो, ये एक दिक्कत वाली बात है। क्या आपको समझ नहीं आता? अगर नहीं आता है तो कमेंट जरूर से करिए कि कहां पे दिक्कत हो रहा है, हम उसका सॉल्यूशन कराएंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हम दूर है, बहुत दूर है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8434343448, ये हमारा नंबर है। या फिर कॉल भी कर सकते हो, कॉल और व्हाट्सएप, या तो कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो। ओके सर, हम समझ गए। बस इतना ही आपका क्लास आज खत्म होता है। इसको जल्दी से लिख लो, नहीं लिखे हो तो, और लिख लिए हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाता है तो हमारे इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।